गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका राकेश काले फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस ट्रेनिंग सेशन में। फिर से आज एक नया कुछ मैं आपके लिए लाया हूँ सर, गोल सेटिंग। एक्चुअली सर क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में आ जाते हैं, बिजनेस में बड़े बड़े सपने हम लोग लेके आते हैं, लेकिन क्या होता है सर, हमारा जो अप्रोच होता है कोई भी चीजें अचीव करने के लिए हम वहां तक नहीं पहुंच पाते सर। आज हम लोगों ने टीम बना ली है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या कमाना है, कितना कमाना है, किस कमाए हुए पैसों का क्या करना है, ये बहुत सारे लोगों के दिल में बातें छुपी होती है सर। हम लोग लाइफ में कभी भी अगर कहीं चल रहे हैं या कहीं हमें जाना है, करना है, पहुंचना है। देखिए, मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है या नागपुर से मुंबई जाना है, तो आपको नागपुर से निकलना पड़ेगा और मुंबई की टिकट निकालना पड़ेगा। और बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय फ्लाइट जा रहे हैं, वो आपको प्रॉपरली उसकी टिकटिंग करके आपको इसमें बैठना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप वहां पे अप्रोच कर पाएंगे मुंबई तक। तो सर हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में हमारे गोल सेटिंग बहुत जरूरी होती है सर, क्योंकि हमको लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या देखना, क्या अचीव करना है, क्या लेना है, क्या टारगेट्स लेना है, हमें किस तरह से क्या क्या हमारे फैमिली के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे टीम्स के लिए हमें क्या करना है, ये हमें प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा सर। और यही जो प्लानिंग होती है सर, ये जो टारगेट्स हम लोग बनाते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं गोल सेटिंग। अब ये गोल सेटिंग यानी क्या होता है सर? गोल सेटिंग यानी ये गोल यानी क्या होता है सर? हमारी जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स प्रॉपरली हमें किस समय पे, किस वक्त पे कितना क्या अचीव करना है, ये सब जो हम लिखते हैं सर, इसी को कहते हैं हम लोग गोल सेटिंग। और ये गोल सेटिंग में क्या होता है सर, गोल सेट करने के लिए बहुत सारे हमारे जो गोल्स होते हैं सर, गोल्स के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के मेनली टाइप्स होते हैं सर। तो गोल सेटिंग में सबसे पहला जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या होता है सर, ये जो गोल्स है ये बेसिकली क्या होता है सर कि ये 10 साल, 12 साल, 20 साल ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके बाद होता है मीडियम टर्म गोल्स। मीडियम टर्म गोल्स जो होते हैं वो 6 महीने से लेके तो अपना 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के जो गोल्स होते हैं उनको बोलते हैं मीडियम टर्म गोल्स। और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में सर आप 1 दिन का भी प्लानिंग ले सकते हैं, 2 दिन का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 2-3 महीने, ऐसी जो प्लानिंग लेते हैं हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ये गोल्स का जो है सर, अब देखिए सर, हमने बहुत सारे गोल्स तो बना लिए, लेकिन ये जो गोल्स है, ये गोल्स किस तरह से बनाना है हमें, सबसे पहले तो आप पेपर पेन ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक गोल्स आपकी जो लाइफ में रिक्वायर्ड है, आपकी जो लाइफ में चाहिए, जो अचीव करना है, जो आपको मिलाना है, जो आपके फैमिली के लिए, आपके टीम के लिए आपको डेवलप करना है, ऐसे सारे के सारे गोल स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंटली सीरियल नंबर में आप लिख के रखिए सर। अब ये जो लिखने का जो तरीका होता है सर, ये जो गोल्स आप बनाते हैं, ये गोल जो आपके लाइफ में है, ये गोल्स को बनाने का भी तरीका बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीका है सर। उसको हम 7 स्टेप्स जो होते हैं, 7 स्टेप्स, एक स्पेलिंग है सर स्मार्टर। स्मार्टर का जो ये 7 जो अल्फाबेट्स आते हैं, इसमें फॉर्मूले में अगर हम लोग गोल्स की सेटिंग करते हैं तो वो होता है परफेक्ट गोल। क्योंकि सर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गोल तो बना लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते कंप्लीट? क्योंकि उनके इसमें स्पेसिफिकेशन जो ये स्मार्टर का जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उनमें ये सब बातें इन्वॉल्व नहीं होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग गोल बनाने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ये जो स्मार्टर का जो फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला जो है, ये स्पेलिंग का अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं सर कि 100% तो नहीं, 99% तक के आप अपने गोल अचीव कर सकेंगे सर। तो ये स्मार्टर का जो फॉर्मूला है सर, ये स्मार्टर का जो फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहला जो वर्ड होता है सर वो होता है एस। एस यानी होता है सर कि आपका जो भी गोल है, आपका जो भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए सर। सर ये स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक यानी ये होता है सर कि स्पेसिफिक यानी आपको 12 महीने में या 3 महीने बाद कितना इनकम जनरेट करना है। वो इनकम मान लीजिए आप 20,000 आपको कमाना है, आज चल रहा है मई 2020, आपको जून में 12,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी कमाना है वो आपका स्पेसिफिक लिखिए सर कि मुझे 2000 जून के मंथ में इतने इतने डेट को 31 तक हमारा जो पे आउट है वो 1 लाख का हो जाना चाहिए। ये हो गया सर स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा गोल। उसके बाद में दूसरा जो अल्फाबेट होता है सर वो होता है एम। एम यानी होता है कि इंश्योरेंस। हम जो गोल जो हम ले रहे हैं वो गोल कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, वो हमें इंश्योर करना है। क्या होता है सर, हम बहुत बार बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं होता है कि मान लीजिए एक अगर इंसान है, उसने बहुत बड़ा गोल ले लिया कि मुझे मर्सिडीज लेना है, लेकिन मर्सिडीज क्यों लेना है, क्या सच में उसकी रिक्वायरमेंट है या क्यों, क्या बेस क्या है उसका, वो कुछ उसे पता नहीं होता है। तो मीनिंगफुल उसके गोल्स होना चाहिए सर।
थर्ड जो अल्फाबेट होता है सर वो होता है ए। ए यानी क्या होता है सर, जो गोल हम लोग ले रहे हैं, जो अपने लाइफ में गोल ले रहे हैं, वो अचीवेबल होना चाहिए। अब क्या होता है सर कि बहुत सारे लोग बिजनेस में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कमा रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं सर कि हमारे ओवर ड्रीम्स करना चालू कर देते हैं। ओवर ड्रीम्स हमारे कुछ जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो ओवर ड्रीम्स दिखाते हैं, उसके पीछे भी दौड़ते हैं, ये लोग भी बड़े बड़े ड्रीम्स बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो ड्रीम्स बना रहे हैं, हम लोग जो गोल बना रहे हैं, क्या सच में वो अचीवेबल? अगर मान लीजिए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपको मैं कहता हूँ कि 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में आपको मर्सिडीज लेना है, तो सर क्या ये पॉसिबल है? सर पॉसिबल ये होता है, लेकिन हर चीज के लिए एक पीरियड लगता है, एक समय लगता है। तो वो समय, वो पीरियड और वो जो इनकम आ रही है आपकी, उस इनकम अकॉर्डिंगली ही आप वो सब अचीव कर सकेंगे सर। अगर आपके पास वो इनकम नहीं है, मंथली इनकम आपको उतना नहीं आ रहा है और आपको उतना टाइम पीरियड नहीं मिल रहा है, तो क्या सर आप वो गोल अचीव कर सकते हैं? आप वो मर्सिडीज ले सकते हैं? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी गोल हम लोग ले रहे हैं फ्रेंड्स, वो जो कुछ भी गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। आर, उसके बाद में जो अल्फाबेट होता है सर आर यानी रिलेवेंट यानी मैच, अपने जो भी लाइफ है उसके साथ वो गोल मैच करना चाहिए। कि मान लीजिए अगर हम डॉक्टर है और हमारा गोल हमने बना लिया कि हमें इंजीनियर बनना है या हमें वो कंस्ट्रक्शन करना है, तो सर ये हमारे लाइफ से मैच नहीं कर रहा है। या आप इंजीनियर है और आप चाहते हैं कि मैं एक ऑपरेशन कर लूं, तो ये हमारे गोल से, हमारे लाइफ से मैच नहीं कर रहा। तो आपका जो भी गोल होता है सर रिलेवेंट होना चाहिए, आपके फील्ड से, आपके लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद में सर जो इसके बाद में जो वर्ड होता है वो होता है ई यानी क्या होता है सर कि बहुत बार हम लोग जो गोल ले लेते हैं, वो गोल्स को हमको उस प्रोसेस में आगे बढ़ते बढ़ते हमें उससे इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि हम लोग वो गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, बराबर प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने इतना अचीव करना था, इस टारगेट के लिए कितना हमें बैलेंस रह गया है, इस टारगेट को हमको किस डेट तक फिक्स करना है। ये सब बातें जो होती है सर, हमको इसको इवेल्युएट करते रहना बहुत जरूरी है सर। उसके बाद में जो लास्ट का जो वर्ड होता है सर, इसका लास्ट का जो अल्फाबेट है वो है आर यानी क्या होता है सर, री एडजस्ट। यानी हमने जो कुछ भी गोल लिखे हैं सर, गोल जो हमने बनाए हैं, कभी कभी क्या होता है सर कि हमारी जो प्रोसेस होती है उस गोल को अचीव करने के लिए, वो कुछ प्रोसेस गलत होती है। तो ऐसा नहीं कि हमने गोल चेंज कर देना चाहिए, हमें उस प्रोसेस को चेंज करना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इस तरह से री एडजस्टमेंट, री अप्रोच ये बहुत जरूरी होता है हमारे किसी भी गोल के लिए। तो अगर सर आप सिंसियरली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में अगर गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम गोल्स ये जो बनाते हैं, और ये स्मार्टर का जो फॉर्मूला है, ये स्मार्टर का फॉर्मूला अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और इस फॉर्मूले को प्रॉपरली आप उस फॉर्मूले पे चलते हैं और आपके गोल्स को मद्देनजर रखते हुए उसकी तरफ, टारगेट की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो कोई भी आपको उस गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकता सर। और गोल अचीव करने में सर हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि स्टेप बाय स्टेप एक एक गोल को अचीव कीजिए। जैसे ही आपने कुछ एक गोल अचीव कर लिया तो उस गोल को वहां पे स्टॉप करके उसका नेक्स्ट गोल सेट कीजिए। एक साथ 10-15 गोल के पीछे मत दौड़िए सर, एक भी गोल आपका कंप्लीट नहीं होगा। ये 10-15 गोल के पीछे जो दौड़ते हैं, इसके ऊपर छोटी सी शायरी भी है सर। देखिए सर, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी बातें होती है कि हम बहुत सारे काम एक साथ करते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है सर कि हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। लाइफ में एक बात, एक छोटी सी शेर याद रखने सर, जो चलते रहे एक राहों पे वो मंजिलों को पा गए, जो चलते रहे एक राहों पे वो मंजिलों को पा गए, और जो भटकते राहों में उन्हें राहों में गुजार दी। तो सर इसी तरह हमारे गोल का भी होता है, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 गोल सेट कीजिए, 1 बाय 1 गोल अचीव कीजिए, और अचीव करने का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट गोल की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इस तरह आप अपने लाइफ में हर गोल अचीव कर सकेंगे सर। और मैं कामना करता हूं कि जल्द से जल्द ये गोल सेटिंग आपको आ जाए। इसमें कुछ अगर दिक्कत आती है, आपको गोल सेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है या कुछ और आपको क्यूरीज है, तो आप मुझे बिंदास कॉल कर सकते हैं सर। मेरा कॉलिंग नंबर भी मैं इस मोबाइल में वीडियो में दे दूंगा आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके दोस्तों में आपको ऐसा लगता है, आपके रिलेटिव्स, दोस्त और आपके बाकी जो टीम्स मेंबर्स है उसमें भी आपको ये वीडियो सर्कुलेट करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लाइट।